गलती कर दी तो फिर पछताना पड़ेगा 5 साल। तो मैं आज आपके बीच में आई हूँ, पल्ला पहला के आपसे मांग रही हूँ कि वाकई अगर आप प्रमोद बोड़ो ने हमको दिया है, 5 टिकट दिए हैं, इज्जत दी है, हमें काउंसिल में बिठाने के लिए इज्जत दी है, तो क्या हमें उसको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैं अपनी कौम के लोगों से कहती हूँ कि आप लोग हाथ खोल के ट्रैक्टर छवि को वोट दो, संजय भाई को हरिसिंगा से जिता के भेजो और अपनी सरकार का हिस्सा बनो और अपनी सरकार बनाओ। ये वो टाइम आने वाला है जब प्रमोद सर ने बोला है आप लोगों को हज हाउस भी मिलेगा, माइनॉरिटी बोर्ड भी मिलेगा, आप लोगों को जो है गेस्ट हाउस भी मिलेगा, पूरा है। और सबसे ज्यादा जो भी डेवलपमेंट आएगा वो बोरो में, मुस्लिम में, बंगाली में, आदिवासी में, सब में लगेगा। ये जो जात पात का धंधा है मेरे भाइयों, ये धंधा खाली पॉलिटिकल पार्टियों का है। गरीब आदमी को तो सुबह को रोटी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अभी जो सुक्ति हुई है, जो शांति हुई है, इसमें 1500 करोड़ रुपया बीटीआर की डेवलपमेंट के लिए आया है। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ से बहुत सारी डॉक्टर फारिहा उस्मा मेरी जैसी पढ़ी लिखी निकले, जब निकल सकती हैं जब आपको पढ़ने के लिए जगह मिलेगी। तो जैसे ही बीटीआर हमारी सरकार बनेगी, यूपीपीएल की जैसे ही सरकार बनेगी, भाल भाल यूनिवर्सिटी आएगी, एम्स जैसा हॉस्पिटल आएगा। और जो यहाँ की परेशानी है, मुझे किसी ने कहा था यहाँ पर एक इंटर कॉलेज चाहिए, मैं कहती हूँ उदालपुरी में यूनिवर्सिटी बनेगी, उदालपुरी में आपका एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा, तो जो एक तरक्की होनी चाहिए, भाल भाल आपकी सड़कें बनेंगी और आप लोग भी मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। आपने 17 वर्षों की दुर्नीति देखी, मेरे कहने से एक बार तो प्रमोद बोड़ो जी को भी मौका देना चाहिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना? तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ उठाएं और वादा करें कि हम लोग, मेरे साथ बोलें कि हम लोग अपना कीमती वोट ट्रैक्टर छवि को देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, यूपीपीएल की सरकार बनाएंगे। मेरे भाइयों, हम लोग मुसलमान हैं, 5 बातें दीन की भी बताऊंगी आपको। तो हमें अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो अल्लाह हमारे साथ हो जाता है। दूसरी बात, हम जब सलाम करते हैं तो गलत करते हैं, सालेकुम नहीं, हमारा सलाम है अस्सलाम अलैकुम। हमारा अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे सलामती हो, इसका जवाब है वालेकुम सलाम, है ना। और तीसरा, हम लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए 5 वक्त की। जब अभी कोरोना जैसी बीमारी आई, मुसलमान आदमी को कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं, हाथ धोते हैं और ऐसे करके पानी देते हैं, कोरोना को भगा देते हैं। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? है ना। चौथी बात, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब मैंने सुना कि आसाम में भी जाति बाती फैली पड़ी है, उड़िया मुस्लिम, गुड़िया मुस्लिम, मियाँ मुस्लिम। अरे भाई, जैसे बोरो एक है, आपने सुना कभी कि बोरो जो है वो क्रिश्चियन है, बोरो हिंदू है, बोरो बाथो है, बोरो एक है, तो क्या हम मुसलमान एक नहीं हो सकते? आज के बाद हम लोग एक हो जाए। गुड़िया मुस्लिम मियाँ मुस्लिम को कम समझता है, मियाँ मुस्लिम गुड़िया मुस्लिम को कम समझता है, हमें एक होना पड़ेगा। हम लोग बहुत पिट रहे हैं, पूरी दुनिया में पिट रहे हैं, हमें एक होना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग एक हो जाइए। और सबसे लास्ट बात, जब हम लोग कोई बात करते हैं तो कहते हैं इंशाअल्लाह हो जाए, माशाअल्लाह हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए। तो मेरे साथ एक बात बोलिए, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। सभी लोग बोलिए, जब भी मजा आएगा, इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे। हाँ, तो मैं अपने कौम के लोगों से ये वादा करती हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ, 8 महीने से यहाँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी पढ़ें, आपके बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ी बड़ी पोस्टों पे आए। वो जब कब होगा? जब सरकार हमारी खबर लेगी। जब तक सरकार हमारी खबर नहीं लेगी, कुछ नहीं होगा। इस बीपीएफ को भगाना पड़ेगा। अगर ये बीपीएफ नहीं भागी तो हमारी कौम का सबसे बड़ा लॉस है। तो हमें प्रमोद
मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील है कि अपना कीमती वोट बेकार मत करिएगा। और मेरी बहनों, हम लोग ईद मनाते हैं, है ना, तब भी तो हम लोग त्योहार होता है हमारा, लेकिन जिस दिन वोट पड़ेगा सबसे बड़ा त्योहार वो दिन होगा। तो आप लोगों को सुबह 7 बजे तैयार होना है। हम लोग रोजा भी तो रखते हैं ना, खाली लाल चाय पिएंगे और अपना वोट डालने जाएंगे और 11 बजे तक हरिसिंगा में अपनी सरकार बना देंगे, 11 बजे तक। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, एक शेर के बाद अपनी बात खत्म करती हूँ कि मैं अकेला ही चला था, भाई के लिए बोल रही हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर आप सब लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो आप लोगों ने मेरे से वादा किया है, एक एक कीमती वोट हमें यूपीपीएल को देना है।